हाय फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को क्रिएट करने का वैसे तो दो मोटिव है। एक तो जो मैंने मेरी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड किया वो, दूसरा मैं आपके साथ शेयर कर सकूं कि किस तरह से हम छोटे से स्पेस में भी हल्दी उगा सकते हैं। ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ना, वो एक बेडरूम के ऊपर का टेरेस एरिया है। इसमें हमने जो भी हमें लगा मीन्स जो हम लोग को डेली रेगुलर यूज़ में आएगा या फिर जो भी हमारा मन कर रहा था वो सारी चीज़ें हमने इसमें लगाई है। काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमें हेल्पफुल है, डेली नीड में यूज़ किए जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये हल्दी का पेड़ इस कट्टे में ही क्यों लगाया, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि कट्टा में थोड़े थोड़े छेद होते हैं और जब हल्दी लगाते हैं ना तो उन्हें अच्छा खासा ड्रेन सॉइल चाहिए रहता है। मतलब उसमें ना वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये कट्टा कैसा है कि हम उसमें जितना भी पानी डालें, अगर वो पानी एक्सेस हो रहा है तो पानी को निकाल देगा। मतलब उसको जितना पानी चाहिए वो उतना ही पानी यूज़ करेगा, जिसके वजह से वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो होता है। और इसमें इस सीन में तो ऐसा हो गया था कि वो इतना ग्रो हो गया था कि वो कट्टा ही फट गया। इसके आगे भी आप देखोगे कि 2-3 जार हैं, उसमें भी हमने लगाया है हल्दी। वो जार मतलब इतना ज़्यादा हार्ड हो गया था कि उसमें से निकालना, पहली बात तो जितनी मेहनत इसमें नहीं लगी उससे डबल मेहनत तो उस हल्दी को निकालने में लगी। और पहले तो हम अच्छे खासे गमले में लगाते थे जो मार्केट में मिलता है, तो उसमें ऐसा हो गया था कि वो हल्दी निकली नहीं। एट दी एंड जो गमला था वो फूट गया। हम इसको 4-5 सालों से लगा रहे हैं और स्टार्टिंग के 1-2 साल तो हमारे इतने सारे गमले फूट गए थे इस चक्कर में, और ऊपर से इसको निकालने में इतनी परेशानी होती थी। फिर एट दी एंड हमने सोचा कि यार हल्दी के चक्कर में हमारे गमले फूट रहे हैं, तो हमें क्या किया जाए। तो उस समय हमने सोचा कि यार घर पे कट्टे पड़े हैं तो चलो क्यों ना उसका यूज़ करते हैं, एक बार चलो ट्राई तो करते हैं। जब हमने उसमें ट्राई किया और गमलों में भी था, तो जब हमने कंपैरिजन किया ना, ट्रस्ट मी, जितना गमले में आपका हल्दी हुआ है ना उससे डबल आपको कट्टे में मिला। और आपका वेस्टेज भी नहीं, मीन्स गमला फूट रहा भी नहीं है, उसके पीछे आपका पैसा नहीं जा रहा। कट्टा तो इजीली मिल जाता है, लाइक एवरी मंथ आप लोग गेहूँ चावल लेके आते हो, उसमें आपको कट्टा मिलता है। हम तो उसे ऐसे ही फेंक देते हैं, इससे बेटर है हम उसका यूज़ करें। वैसे तो मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट जितना मुझे आइडिया है उस हिसाब से हल्दी दो टाइप की होती है। एक तो ऐसा कि अगर आपने हल्दी लगाया तो उसको नेक्स्ट ईयर निकालना है, और एक हल्दी ऐसा होता है कि जो 3 साल तक होती है, मतलब आपने आज लगाया उसको 3 साल के बाद निकालना है। और ये जो हमारी हल्दी है वो 1 साल वाली है। तो हमने ना पिछले दिसंबर में लगाया था, तो अभी दिसंबर में निकाला, तो थोड़ा लेट हो गया, तो जैन में निकाला, ऐसे जैन के स्टार्टिंग में। उसी तरह से मैंने एक बार नेट में सर्च किया था कि हल्दी हम कब लगाते हैं, गूगल पे सर्च किया था, तो उसमें बता रहे थे कि मार्च एंड अप्रैल में लगाते हैं। बट मेरी मम्मी कह रही थी कि हम लोग तो गाँव में दिसंबर मंथ में लगाते हैं। तो मुझे इसका आइडिया नहीं कि कौन से मंथ में लगाते हैं बेसिकली, लेकिन हम तो दिसंबर से लगाते आ रहे, तो हमारा तो अच्छा खासा होता है। लाइक हमने कोई प्रॉब्लम फेस नहीं किया। इवन लोग बहुत सारे ऑर्गेनिक चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं, सो दैट फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं कि ताकि इसका प्रोडक्शन अच्छा हो। बट हमने आज तक कोई फर्टिलाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, क्योंकि जो भी हम इसमें खाद यूज़ करते हैं वो मम्मी खुद ही घर पे बनाती है। अभी मम्मी जिसमें से हल्दी निकाल रही ना वो एक ट्रैवलिंग बैग है। तो 3-4 साल पहले ये बैग ख़राब हो चुका था, तो हमने सोचा क्यों ना इसमें हल्दी लगाते। तो अगर आप इसको देखोगे ना तो इसकी डेप्थ ज़्यादा नहीं है, तो जिसकी वजह से ना इसको फैलने के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं, मैं साइड से फैल सकता बट नीचे जाके फैल नहीं सकता। तो इसमें इतनी हल्दी नहीं निकली, मतलब जितना पेड़ लगाया था उस हिसाब से हल्दी नहीं निकली। हल्दी हमारा जो पहला वाला कट्टा था उसमें से निकला था। आगे हम देखेंगे कि एक गमला नहीं कह सकते हम उसको, एक ऑयल का कैन था। तो हम उसको फेंकने से अच्छा हमने सोचा चलो उसको कट करते हैं एंड देन उसमें प्लांट करते हैं। तो उसमें भी हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आई थी, और वो तो कैसे पूरी तरह से एक सॉलिड प्लास्टिक है, तो उसमें तो उनको बिल्कुल भी स्पेस नहीं था अच्छे से स्प्रेड होने का। तो उसमें जो हमारी हल्दी आई थी वो काफ़ी कम आई थी, एंड उसको निकालने में इतनी आफत आ गई थी हद से ज़्यादा। वैसे तो मैं बॉर्न एंड बॉटम मुंबई से हूँ, बट मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो हम जब भी उत्तराखंड जाते, हमारे गांव में जाते हैं, तो मैं कोई भी मौका नहीं छोड़ती हूँ कि कुछ ना कुछ लगा कर आऊँ। बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हम जब देखते थे कि वहाँ पे हल्दी लगाते हैं लोग, अदरक लगाते हैं, काफ़ी चीज़ें लगाते हैं, और तो हमने सोचा क्यों ना हम भी यहाँ पे लगाते। तो उसके बाद ही हमने ये स्टार्ट किया था, और आप देख सकते हो कि कितना हल्दी हुआ है। ये 1 साल में इतना हल्दी हुआ है कि लगा लो 2 से 3 किलो निकला एट द एंड, एंड 2 से 3 किलो इनफ है पूरा 1 साल भर चलने के लिए। क्योंकि ये हल्दी इतनी ज़्यादा कलरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग रहती है कि जो आप मार्केट का हल्दी यूज़ करते हो, पहली बात तो 100% प्योर बिल्कुल भी नहीं होता वो, एंड ये और इतना कलर आता भी नहीं है। लाइक अगर आप एक स्पून यूज़ कर रहे हो ना अपने सब्जी में, तो वो आपका सिर्फ हाफ़ स्पून से ही हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक का ऑयल का कैन है,
एंड कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब कितना ज़्यादा दिक्कत आ रहा था हमको इसे निकालने में। बीच का तो वीडियो मैंने इसमें से स्किप किया है। एट दी एंड ये निकला एंड आप देखो इसमें सिर्फ जड़ ही जड़ है इसके, क्योंकि इसे फैलने का मौका ही नहीं मिला अंदर। कितना कम हल्दी है, तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ इसका आपको मतलब कोई गमला परचेस करके लगाने का। बेस्ट ऑप्शन कट्टे में लगाओ। हम सभी को ना मेमोरीज़ जो भी होती है हमारी, उन सबको ना वीडियो के थ्रू या फ़ोटोज़ के थ्रू ना अपने पास सेव करके रखना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें आपके पास रह जाती है एट दी एंड। देखो और फिर उस पल को याद करो, बहुत अच्छा फ़ील होता है। क्योंकि अभी पता नहीं ना आगे जाके इन फ्यूचर में हमें इतना ये मौका मिलेगा वापस गार्डनिंग करने का या नहीं मिले, उतना स्पेस हो नहीं हो, और वापस हमें टेरेस मिले या नहीं मिले। तो बेटर है कि आप जो भी अच्छे पल स्पेंड करते हो उसे वीडियो के थ्रू अपने पास रखो एंड देन उसको एंजॉय करो। जड़ का तो इसमें कुछ काम है नहीं, तो इसको मम्मी भी काट रही है। और ये जो ऊपर का स्टेम है वो भी लास्ट में निकाल देगी मम्मी। और जो स्टेम के नीचे का पार्ट है ना वो थोड़ा डार्क रहता है, मीन्स डार्क येलो टाइप रहता है। जैसे आप बोल सकते कि वो मम्मी है एंड देन उसके बच्चे के बच्चे। अब हम हल्दी घर पे ला चुके हैं और बाल्टी में डाला। तो बेसिकली ये बाल्टी है ना आपका 30 लीटर का बाल्टी है, ठीक है, 30 लीटर का बकेट है ये। और अभी मम्मी हाँ तो लगा लो पूरा 30 लीटर का बकेट हमारा फुल हो चुका है। और हमने ऐसे ना 2 कट्टे लगाए थे, और एक तो वो ट्रैवलिंग बैग लगाया था, और तीसरा एक जो प्लास्टिक का ऑयल का कैन था वो था। उससे ये फिर हमने थोड़ा पानी में वॉश किया। आपको इसमें जो ऑरेंज वाले दिख रहे हैं ना, थोड़ा डार्क ब्राउन दिख रहे हैं, तो वो उसकी मम्मी है। और अभी आप इसमें देख रहे हो जहाँ पे मैंने टच किया एकदम लाइट येलो वो बर्ड्स है, तो उससे ना वो पैदा होंगे। तो जब हम इसको लगाते हैं ना तो इसका जो फेस है ना अपवर्ड होना चाहिए सॉइल में, और ये सॉइल से सिर्फ थोड़े इंच नीचे होना चाहिए, एकदम नीचे नहीं होना चाहिए। हल्दी को अच्छे से वॉश करने के बाद हमें इसे कुकर में 3 सीटी लगानी है। जितना भी आपके कुकर में आता है, आपको 3 से 4 बार रखना पड़े कोई बात नहीं, 2 से 3 सीटी लगानी है। एंड देन उसको पानी निकलने के बाद उसको ऐसे कूटना है सिलपट्टे में, और उसके बाद में आपको इसको टेरेस में सुखाना है, ठीक है। अभी आपने अगर इसको टेरेस में जैसे अभी मेरा ये ऐसा मिला मुझे कूटने के बाद, फिर हम इसको जाएंगे टेरेस में सुखाएंगे। एक दिन सुखाएंगे, शाम को घर पे लेकर आएंगे और उसको हम दूसरे दिन ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये उसकी मम्मी है। तो इसका हल्दी तो ना डार्क होता है, तो हम लोग इसे दूसरे चीज़ों में यूज़ करते हैं, जैसे कि हमें हल्दी से ब्रश करना हो गया। और जो ये छोटे छोटे जो है जो उसके बच्चे हैं, उनको हम सब्जी बनाने में यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, एक दिन सुखाने के बाद दूसरे दिन हम मॉर्निंग में इसको ग्राइंड कर रहे हैं। जैसे कि ये पूरी तरह से सूखा नहीं है, तो आपको ना एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स में से एकदम बोलते ना आपको, जैसे हम लोग को हल्दी मिलती है मार्केट में, वैसे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी भी इसमें मॉइस्चर है। तो जितना भी पिसता है उसे हमें पीसना है, छन्नी में छाना है, मतलब जितना हो सके। ऐसा नहीं कि आपको एक ही दिन में उसका फाइनल रिज़ल्ट मिलेगा, नहीं। जितना भी होता है उसके बाद में उसको लेके जाना है टेरेस में, वापस सुखाना है, क्योंकि वो जितना ज़्यादा हार्ड होगा ना मिक्सर में, वो ज़्यादा हमें तकलीफ़ देगा पीसने में। तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा नरम है उसको पीसना है। जैसे फर्स्ट डे ऐसा था, देन आपने थोड़ा सा पीसा, सेकंड डे ऐसा था, थर्ड डे ऐसा था, एंड देन फोर्थ डे ऐसा। ये ऑलमोस्ट 3 किलो प्योर हल्दी है, ऑर्गेनिक।